हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर रविपाल आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री शीतल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग का मैथ का सेशन स्टार्ट हुआ था। मैथ के सेशन में हम लोग परीक्षा पे आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे। परीक्षा पे आधारित प्रश्नों में हम आप लोग को 4 टाइप यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज हमारे श्री शीतल एकेडमी चैनल को सर्च करके प्लीज आप लोग वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं परीक्षा पे आधारित प्रश्न का टाइप 5वां क्वेश्चन पहला। आइए देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि किसी परीक्षा में 70% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 40% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं। हम इस टाइप को हम वेन डायग्राम की सहायता से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये विधि सबसे आसान होता है। आप इसको ट्रिक भी समझ सकते हैं, आप इसको बेसिक समझ सकते हैं। अब देखिए, 2 सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट आपका गणित है और दूसरा सब्जेक्ट अंग्रेजी है। ये और ये देखिए, ये पूरा गणित का है। जैसे अगर इसको गणित माने, ये गणित का है। ये वाला जो गोला है ये गणित का है और ये पूरा गोला, समझिए, ये पूरा गोला गणित का है और ये पूरा गोला अंग्रेजी का है। अंग्रेजी का है। अब समझिए, कह रहा कि 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। अब यहां देखिए, 40% छात्र दोनों में। तो ये जो बीच, ये जो देखिए, ये वाला पूरा गोला और ये जो बीच वाला पार्ट होता है ये कॉमन होता है, अर्थात ये दोनों विषयों को होता है। तो सबसे पहले सवाल कैसे कहोगे, हम लोग तुरंत जितना सब्जेक्ट दिया होगा उतना गोला खींचे, आपस में क्रॉस करेंगे और जो बीच में दिया होगा, जो कॉमन दिया होगा उसको बीच में लिख देंगे। अब देखिए, अब कह रहा है किसी परीक्षा में 70% गणित में। अब ये गणित का है, गणित में 70 है। अब देखिए, ये पूरा गणित का गोला है। अब इसमें पूरे गणित के गोला में 70 है, तो 40 इसमें हो गया, बचा कितना? ये 30% बचा। वैसे अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी में अच्छा ये, हाँ ठीक है। तो किसी परीक्षा में, हाँ गणित में उत्तीर्ण हुए 60% छात्र अंग्रेजी में। तो यहाँ देखिए, 40 हो गया कॉमन और 60% पूरा अंग्रेजी में, तो 40 इसमें होगा, कितना होगा? ये 20%। ये पूरा हो गया। अब सुनिए, अब यहाँ देखिए, तो 40 और 30 70, गणित में कितने हो गए? 70, और 40 और 20 60, अंग्रेजी में कितने हो गए? 60। अब ये जो 30% है ये केवल गणित का है, ध्यान दीजिएगा, ये केवल गणित का है। और ये जो 20% है ये केवल अंग्रेजी का है, केवल अंग्रेजी का है। और ये जो 40% है वो गणित में भी है और किसमें है? अंग्रेजी में भी है। अब कह रहा है 40% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो कह रहा है कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। देखिए, पूरा पूर्णांक कितना होगा? पूर्णांक तो हमारा 100% होगा। अब देखिए, 40%, 30%, 40%, 20% ये सब उत्तीर्ण होने वाले हैं। अनुत्तीर्ण कितने होंगे? हम इन तीनों को जोड़कर 100 से घटा देंगे, तो यहां लिखेंगे अनुत्तीर्ण छात्र। यहां अनुत्तीर्ण निकालेंगे। अनुत्तीर्ण कैसे निकलेगा? 100% में हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे किसको? 30% प्लस 40% प्लस 20%। यहां हो गया 100% माइनस 40 20 60 और 60 3 90% और ये 100%। तो 100 में से 90 गया, कितना आ गया दोस्तों? 10%। यही आपका आंसर है। अब 10% छात्र किसमें है? 10% जो छात्र हैं वो दोनों विषय, वो क्या है? दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक दोस्तों, आइए बार इसको दोबारा आपको हम समझा देते हैं, फिर समझ लीजिए। एक बार समझिए, फिर बाकी अगला क्वेश्चन आ जाएगा। आप देखिए, जितना सब्जेक्ट कहेगा उतना गोला बनाएंगे। कह रहा है किसी परीक्षा में 70% छात्र गणित में। आप देखिए, ये 70% है। सबसे पहले किसको भरेंगे? सबसे पहले जो कॉमन वाला होगा। देखिए, कह रहा है ना उत्तीर्ण 40% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषय हम लोग कितना करेंगे? 40%। 70 गणित में, अब ये 40 हो गया, ये पूरा गणित का है तो 40 हो गया, पूरा 70 है तो 40 बचा कितना? 30। अब देखिए, 40 और 30 कितना हो गया? 70। और 40 और 20 कितना? 60। अंग्रेजी में 60 है और गणित में कितने हैं? 70 है।
अब ये जो 30% केवल गणित का है, अब ये जो 20% है केवल अंग्रेजी का है, अब ये जो 40% है कितना है, दोनों का है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना है दोनों विषम अनुत्तीर्ण। तो हम लोग क्या, अगर इसको जोड़ते हैं 40 और 30 70 और 70 20 कितना 90% विद्यार्थी दोनों में पास है। तो फेल कितने होंगे, अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 100 माइनस कितना 90, बचे कितना 10। दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करें। ठीक दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। आइए प्यारे दोस्तों देखते हैं टाइप 5वां का दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 75% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग टाइप 5वां को क्वेश्चन नंबर दूसरा। फिर देखिए कह रहा है किसी परीक्षा में 75% छात्र गणित में। हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे सवाल क्यों वेन डायग्राम से बताएंगे। 2 सब्जेक्ट है तो 2 गोला, दोनों क्रॉस करेंगे। सबसे पहले हम लोग खोजेंगे दोनों में कॉमन क्या है। अब देखिए परीक्षा, ये कोई परीक्षा है, उसमें 2 विषय है। 75% गणित में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। तो पहले बीच वाले को पकड़ेंगे। 50% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है, ये दोनों विषय का कॉमन होता है। तो जो कॉमन वाला होगा दोस्तों हम इसको यहां रखेंगे। तो कितने परसेंट दोनों में है, 50%। अब देखिए ये वाला पार्ट क्या होता है, ये केवल, ये वाला जो इतना भाग है ये केवल अंग्रेजी है, केवल अंग्रेजी है। देखिए ये केवल अंग्रेजी है और ये पूरा अंग्रेजी है, और ये वाला क्या है, केवल अंग्रेजी है। ऐसे ये वाला क्या है, ये वाला पार्ट केवल गणित है, केवल, ये वाला पार्ट केवल गणित है। अब पूरा गणित है। आप समझिए यहाँ पे 75%, किसी परीक्षा में 75% गणित में। अब ये देखिए गणित है पूरा 75%, 50 यहाँ हो गया, बचा कितना 25 है। तो ये 25%, 50 और 25 कितना 75%। तो गणित में कितने हो गए 75%। अब 25% क्या है, ये केवल गणित में है। 50% दोनों में है। अब 50 20 कितना 75% पूरा गणित में है। अब 25% केवल गणित में है। अब यहां देखिए 70% अंग्रेजी में, 50 हो गए, अब बचा कितना 20, 50 20 70, ये पूरा देखिए अंग्रेजी का है। अब 20% क्या है, केवल अंग्रेजी में। तो दोनों में उत्तीर्ण कितना है 50। अब दोनों में अनुत्तीर्ण क्या करेंगे, 25 50 और 20 जोड़ के 100 में घटा देंगे, क्योंकि 25% केवल गणित में उत्तीर्ण है, 20% केवल अंग्रेजी में और 50% कितना दोनों में है। तो उत्तीर्ण कितने हुए, तो ये तीनों को जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे अनुत्तीर्ण, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितने होंगे। 100 में हम लोग क्या करेंगे, पूरा दिखा ना, 100 में क्या करेंगे, देखिए 100% क्या है, पूरा है, 100 में माइनस करेंगे इन तीनों को जोड़ के, मतलब 25 प्लस 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 100 माइनस 50 20 70 70 20 90 5 कितना हो गया 95। और 100 माइनस 95 कितना 5% छात्र दोनों विषय में। हाँ आइए देखिए दोस्तों, देखिए यहां दिख नहीं रहा, इसको मिटा देते हैं, यहां देख लेते हैं, छोड़िए यहां देखिए। तो 100% क्या है, पूरे सब्जेक्ट में माइनस करें क्या, ये सब उत्तीर्ण वाले, उत्तीर्ण क्या होगा देखिए 25 प्लस 50% लगा दें, 25% प्लस 50% प्लस कितना 20%। अब देखिए 100% में माइनस करेंगे, 50 20 70 70 20 90 5 कितना 95, और 100 में 95 घटाएं कितना आएगा दोस्तों 5%। 5% क्या हुआ, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। लेकिन सवाल और कुछ पूछ रहा है, देखिए अब सवाल कह रहा है यदि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 25 हो तो कुल छात्रों की संख्या। अब कुल छात्र कितने हैं 100%। आप समझिए ये 5% क्या है, ये अनुत्तीर्ण है, 5% छात्र क्या अनुत्तीर्ण है। अब अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना दिया है 25%। तो हम यहां लिख सकते हैं ना 5% बराबर 25। क्यों, क्योंकि 25 क्या है अनुत्तीर्ण छात्रों संख्या, अनुत्तीर्ण छात्रों संख्या प्रतिशत कितना है 5%। हमको 100% निकालना है, तो 5% बराबर 25, तो 100% बराबर कितना होगा 25/5 गुणे कितना 100, 5 5 25 100 पंजे कितना
500 दोस्तों ये हो गया पूर्णांक, मतलब ठीक दोस्तों यहाँ देखिए 5 × 5 = 25 और 100 पंजे कितना 500। अब ये 500 क्या हो गया, पूरे परीक्षा का पूर्णांक हो गया। देखिए सवाल हमसे कुछ और पूछा है, फिर अब आप बहुत अच्छे सवाल समझिएगा। 25, 50, 20 उत्तीर्ण है, 100 में घटा दिए तो अनुत्तीर्ण आ गया। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 5% है और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दिया कितना है 25। हमको पूर्णांक चाहिए मतलब 100%। 100% बराबर कितना हो जाए, अरे 1% बराबर 25/5, 100% बराबर 25/5 गुणित 100, 5 × 5 = 25, 100 पंजे 500। 500 क्या हो गया पूर्णांक। अब देखिए अब इसमें सवाल क्या पूछ रहा है। पहला सवाल यही है, पहला सवाल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या, ये पहला सवाल था। पहला सवाल है कुल छात्रों की संख्या निकल गया। अब कह रहा है कि गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। अब केवल गणित में पूछ रहा है, यहाँ भले गणित में लिखा है लेकिन इसका आशय है केवल गणित में। अब केवल गणित में कितने हैं 500, वो 25%, तो केवल गणित में उत्तीर्ण यहाँ दिख रहा है, गणित में उत्तीर्ण। अब देखिए गणित में कितने उत्तीर्ण होंगे, 500 पूरा पूर्णांक है, 500 पूर्णांक है। अब 500 के कितने प्रतिशत, 25% गणित में है। 500 का 25% मतलब 25/100, डबल जीरो कर गया, 25 पंजे 125 अंक। क्या पूछा कि गणित में उत्तीर्ण छात्रों संख्या, तो 500 क्या है, 500 पूर्णांक नहीं है, 500 ये है छात्रों की संख्या। 500 टोटल छात्र है, टोटल छात्र में गणित में कितने उत्तीर्ण हुए हैं 125। दोस्तों यही आपका आंसर है। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको अगला सवाल बताएं। आइए दोस्तों टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताते हैं। किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार गणित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र सामान्य ज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 64% छात्र दोनों विषय में। तो ऐसे सवालों के लिए हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे दोनों में क्या है। दोनों में कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन वाले में तुरंत पकड़ेंगे 64%, और कॉमन वालों को यहाँ लिख देंगे 64%। 64% क्या हो गया दोनों में। अपने ऊपर देखिए 73% गणित में, तो केवल गणित में कितने होंगे, ये 73% है, 73%। तो 73 में से मतलब पूरा 73 है, 64% ये हो गया, बचा कितना 9%। फिर समझिए 64 और 9 कितना हो गया 73%। तो गणित में कितना हो गया 73%, तो 9% केवल गणित में, 64% क्या है दोनों में है। अरे जैसे समझिए, जैसे हम लोग का मैथ होता है और जैसे ये साइंस हो गया, तो कुछ विद्यार्थी केवल मैथ पास होंगे, साइंस फेल होंगे। कुछ विद्यार्थी केवल साइंस पास होंगे, मैथ में फेल हो जाएंगे। अब कुछ विद्यार्थी क्या होंगे, दोनों पास होंगे, मैथ में होंगे, साइंस में। वही कह रहा है। अब फिर आगे देखिए, आगे 70% छात्र समान ज्ञान में, तो पूरे 70 हैं, तो 70 में से 64 घटाएंगे, कितना आएगा 6%। 6% छात्र क्या होंगे केवल समान ज्ञान में, और 64 और 6 कितना 70, और 70 किसमें है दोस्तों समान ज्ञान में। अब क्या कह रहा है सवाल, दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए 64% उत्तीर्ण हुए, 64% छात्रों दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। अच्छा दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि 6300 उम्मीदवार दोनों में फेल हुए, तो पहले फेल निकालेंगे, यहां लिखेंगे दोनों विषय में फेल। दोनों विषय में फेल कितने होंगे, तो 100% में हम लोग क्या करेंगे समझिए, पहले 100% में माइनस करेंगे क्या, 6% केवल समान ज्ञान में, 64% दोनों में, और 9% किसमें दोस्तों। तो दोनों विषय में फेल, दोनों सब में पास कितने हैं, तो यहां हम लोग क्या करेंगे 6% प्लस 64% प्लस 9%। दोस्तों जब आप इसको जोड़ेंगे आएगा 79। 100% माइनस 79%, और 100 में 79 घटा देंगे, कितना आएगा 21%। दोस्तों दोनों विषय में फेल कितने हुए 21%। अब सवाल हमसे पूछ क्या कह रहा है, सवाल कुल कितने विद्यार्थी हैं, और देखिए यदि 6300 उम्मीदवार फेल हुए, फिर कितना 21%। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ समझिए 21% किसके बराबर होगा 6300 के, हमको चाहिए 100% मतलब पूरा,
तो 100% कितना होगा? 6300/21 इंटू कितना 100, 21 3 63, 21 3 63। अब ये देखिए 100% बराबर कितना हो गया? 3, 2 जीरो यहां होगा और 2 जीरो यहां। ये क्या हो गया? तो कुल विद्यार्थी संख्या, कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 30,000। दोस्तों यही आपका क्या है? आंसर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें। अगर सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और दोस्तों आज ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को आप लोग शेयर करें। ये टाइप 5वां था, ये खत्म हुआ है। जब दोस्तों हम लोग का वीडियो खत्म होगा तो वीडियो जब खत्म होने पर एक आयताकार बॉक्स आएगा, एक आएगा हमारे चैनल का लोगो आएगा जिसमें हमारी फोटो होगी। उस फोटो को अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और उसमें जो आयताकार बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो हमारा इसके पहले वाली वीडियो अपलोड होगी। दोस्तों आज अपने जैसे ये वीडियो हम लोग स्पेशली यूपी लेखपाल के लिए था, लेकिन अब इसको एसएससी, बैंक, रेलवे, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमारा ये वीडियो अवेलेबल है। दोस्तों आज अपने लोग परिवार में एक नए सदस्य अर्थात एक नए टीचर आए हैं, हरेश सिंह। वो आपको अपने बारे में बताएंगे और आपको जीएस का पूरा पार्ट पढ़ाएंगे। वो आपको अभी बताएंगे कैसे आपको क्या करना है। वो पहले अपने बारे में बताएंगे, वो क्या करते हैं क्या नहीं, फिर उसके आपको जीएस के बारे में बताइए। आइए हरेश सिंह। मेरे भाइयों मित्रों, निश्चित रूप से मेरे छोटे भाई रवि इंजीनियर रविपाल जी अभी आप लोग को एसएससी, बैंक, रेलवे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अदर एग्जामों के लिए मैथ का जो है टॉपिक पढ़ा रहे थे। रीजनिंग भी चल रहा है शायद, और छोटे छोटे एग्जाम के लिए भी पढ़ाते रहते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने हमें इस चैनल पर बुलाया है, और निश्चित रूप से हम जीएस पार्ट के लिए आए हुए हैं। आप लोग को पढ़ाने के लिए क्या बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना उतना ही चाहिए एग्जाम केवल निकल जाए हमारा लोग का। और पढ़ाई कोई अंत नहीं होता मेरे मित्रों, पढ़ाई कंटिन्यूटी लगातार आप इधर हो जाइए, रहता रहता है। आप देखिए, और निश्चित रूप से हम लोग और थोड़ा बीच में हाँ, बस हम लोग जो है इस परिवार में या सदस्य के रूप में सब लोग एकत्रित होकर एक नए टीम के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ, हम लोग इस उत्साह के साथ कि हम लोग भी हमारे परिवार के लोग किस ढंग से इसको आगे चरम सीमा पर ले जाएंगे। सभी लोग का सहयोग रहेगा, मेरे छोटे भाइयों का सहयोग रहेगा, मेरे बड़े भाइयों का सहयोग रहेगा, मेरे दोस्तों का सहयोग रहेगा। निश्चित रूप से मैं हरिंदर सिंह पाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में इस समय एडवोकेट पे पद पर हूँ। निश्चित रूप से वहाँ पर वकालत कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत अनुभव है कोचिंग चलाने, संचालन करने का, और तरीके से निश्चित रूप से ISPCS जैसे बड़े संस्थानों में मैं रहा, और निश्चित रूप से गुरुओं का सहयोग रहा और चलाता भी रहा सहयोग से। और हम लोग कंटिन्यू अपने एग्जामों में भी जो है विजयी भी रहते हैं। अपने IAS और PCS अन्य एग्जाम जो है उच्च लेवल के एग्जाम में तैयारी करता हूँ। निश्चित जो टाइम तो नहीं मिलता मेरे मित्रों, लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा मेरे छोटे भाइयों के लिए। और अब हम लोग ऑनलाइन के रूप में, इस परिवार के रूप में श्री शीतल अकेडमी के चैनल पर हम लोग आ रहे हैं, और बड़ी भारी संख्या में, छोटे मोटे बात नहीं है, बड़ी भारी संख्या में हम लोग इस चैनल को आगे ले जाएंगे। और अच्छे ढंग से हमें जो सौंपा गया है उसको मैं पूरा करूंगा। बच्चों का ध्यान आकर्षित अच्छे ढंग से एक एक चैप्टर को, जीएस के जितने भी पार्ट हैं, जीएस का बहुत लंबा पार्ट है मेरे मित्रों, इसका कोई अंत नहीं होता है। इसमें ऑल सब्जेक्ट आते हैं जिसकी कोई गणना नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से 7 पार्टों में बांटा गया है। 7 पार्टों को विशेष ध्यान देकर देखा जाएगा। मित्रों अभी हाल ही में जैसे हमारे पूरे विश्व में एक प्रकार से कोरोना को लेकर बड़ी भयभीत लोग हैं, और पूरे विश्व के लोग भयभीत है। यही तो नहीं, भारत ही नहीं, बड़े बड़े देश, विकसित राष्ट्र जैसे और विकासशील राष्ट्र तो पूरे मार्ग अच्छे ऊपर जा रहे थे, लेकिन उनका व्यवस्था पूरी तरह से एकदम ढल गया है। इसमें सब लोग इस्त व्यस्त हुए हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना चाहते हैं, निश्चित रूप से हम लोग जो है थोड़ा सा सहयोग जीएस का पार्ट लेकर आएंगे, उसको देखें, समझे और विचार करें, मंथन करें। इस चीज को लेकर हम लोग जो है अलग अलग पार्टों में हम लोग पढ़ाएंगे। जैसे
हम जो है जीएस का पहली बात तो भूगोल से स्टार्ट करेंगे। भूगोल क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, पृथ्वी है, पृथ्वी का कैसी हुई, क्या होगा, इसमें सारी चीजों को हम लोग डिटेल से पूरा देंगे। और हिस्ट्री भी पार्ट पढ़ाएंगे और उसके बाद साइंस भी पढ़ाएंगे हम लोग। और जितने मित्रों हम लोग जो है कल जो है निश्चित रूप से सेक्शन शुरू करेंगे। नेपाल के बारे में सारी चीजें डिटेल से हम बताएंगे, क्या होता है, क्या नहीं होता, हमको क्या पढ़ना चाहिए। और इसी के आधार पर हम लोग डेली प्रतिदिन हम लोग कंटिन्यूटी इसी चैनल पर आकर हम लोग कुछ इस समय सब बच्चों को मार्गदर्शन भी करेंगे और अपनी जो है सब लोग उत्साह भी करेंगे लोग, ताकि हम लोग की थोड़ा सा बहुत जो हम लोग का ज्ञान है उससे लोग प्रकाश पाएं और आगे बढ़कर आगे चलें, जिससे हम लोग उन्नति के मार्ग पर पहुंचे। थैंक यू मेरे मित्रों। अब श्री शीतल अकेडमी का जो है हम लोग अभी हमारे इंजीनियर रविपाल जी पढ़ा रहे थे, इसी चैनल पर इन्होंने हमें कहा, सहयोग दिया और हम आकर इस चैनल पर बोले, समझाए, बच्चों को कहें कि थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। निश्चित रूप से कई दिनों से चर्चा चल रही थी हमारे लोग की कि आइए सर थोड़ा से चर्चा किया जाए, पढ़ाया जाए, बच्चों को उत्साह किया जाए। हम लोग उसी उत्साह में आज हम लोग इसी सेक्शन के लिए आए और थोड़ी बहुत आप लोग के बीच में आया, जो हो सका मुझसे मैंने दिया। लेकिन कल हम लोग निश्चित रूप से नेपाल के बारे में पूरी डिटेल पढ़ाएंगे, क्या होता है, कैसे होता है, कब क्या होगा, पूरी तरह से आप लोग को कल ही बता पाएंगे मेरे मित्रों। धन्यवाद जो है और थैंक यू। हाँ दोस्तों, देखिए हम लोग अब हम लोग के ऐसे टीम बढ़ती रहेगी। बस आप लोग हमारा सहयोग करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपना परिवार जितना बड़ा होगा हम ऐसे आपको अच्छे अच्छे टीचर लाते रहेंगे। हरेंद्र सिंह भाई हमारे परम मित्र भी है, ये वाला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन है, वहां से ला भी है और इस समय हाईकोर्ट न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर है। दोस्तों हम लोग बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स अपने चैनल में आपको देते रहेंगे। बस दोस्तों आप लोग हमारा सहयोग बनाए रखें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अपना परिवार ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए और हम और अच्छे टीचर आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। थैंक्स दोस्तों।